देखो हम लोग अब देखेंगे, पहला होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। पहला क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है ना। इसी का हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। समझना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक, समझना। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का कल नियम पूरा बता दिए थे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का परिभाषा भी बता दिए थे, सब कुछ बता दिए थे ना, याद कर लिए होगे हमारे हिसाब से। चलो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं ये समझो। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में दो चीज हमेशा हर एक टेंस में याद रखना, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बस याद रखोगे। उसके बाद वाले में मेन वर्ब तुम खुद जानते हो कि पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, चाहे वो कोई भी टेंस हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक, तो इसको सोचो कि इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। मेन वर्ब का पहले जान लो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को बनाएंगे किस में, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम लोग बदलते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस टेंस में। समझना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, और बदलते ही हम लोग का क्या होता है, हर एक चीज सही होता है। बस इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव वॉइस तुम लोग खुद जानते हो कि बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगाना है। ठीक, तो जैसे मानो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, यस या ईएस, इसी के साथ लगता है ना, यस या ईएस। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो खुद वही से लगता है, तो इसको कन्वर्ट करके हमको लगाना है एस या ईएस के साथ इज एम आर, क्योंकि वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर ही तो लगता है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, तो वर्ब का आईएनजी नहीं लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। चलो जैसे हम लोग देख लेते हैं, समझो इसको। पहला देखो दिया, ही टीच्ड इंग्लिश। अब एक चीज समझना, पैसिव वॉइस बनाने का नियम पढ़ाए थे कल, उसमें समझना, उसमें क्या था, पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, यही ना, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। पहले बात समझना, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पहले हम लोग क्या लगाएंगे, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट को पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट कर लेंगे। अब एक चीज समझना, इसमें यस या ईएस लगा है, ईएस लगा है ना, तो मतलब तुरंत मालूम चल गया कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो ही यस या ईएस लगता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया टेंस, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, तुमको मालूम चल गया ना। तो अब क्या लगाएंगे, इंग्लिश, इंग्लिश में इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश के साथ इज लगाएंगे, इंग्लिश के साथ इज लगाएंगे। अब टीच मतलब पढ़ाना, तो टीच का अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब का टीच का होता है टॉट, TAUGHT, टॉट हो गया। उसके बाद हमको ही को ऑब्जेक्ट बनाना है, जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट बनाना रहता है ना, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, तो यहाँ बाई लगा देंगे। और ही का बताओ, कल बताए थे ही का क्या होता है, क्या, मी नहीं, आई का मी होता है, क्या होता है, हिम, तो इसका हो जाएगा हिम लगा देंगे, बस ये बन गया। इसमें कोई किसी को दिक्कत? चलो दूसरा देख लो। अब राहुल सब्जेक्ट है, तो इसको तो ऑब्जेक्ट बना देंगे। मैंगो, एक आम है ना, तो एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे। और समझो बनाते हैं, ए मैंगो, ठीक, बन गया ए मैंगो। अब देखो यहाँ भी यस लगा है,
तो मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और उसको कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो ए माइन गो, ये काम है तो एक के साथ ही ईजे लगाते हैं, ईजे लगा दिए। अब देखो मेन वर्ब का लगाएंगे कौन फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहा है ना, तो इटेन हो जाता है। ठीक, इटेन हो गया। अब देखो राहुल को लगाएंगे तो राहुल से पहले बाई लगाएंगे, और बाई अब राहुल को ऑब्जेक्ट बना देंगे। बात समझ आया, किसी की दिक्कत? अब क्या है, ये एक्टिव वॉइस में था तो इसको हम लोग किस में बनाए हैं, पैसिव वॉइस में। ये भी हमको क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में मिला था तो इसको हम लोग बनाए हैं पैसिव वॉइस में। और ये भी हमको क्या किस में मिला है, एक्टिव वॉइस में, तो इसको भी हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस में। 3 क्वेश्चन दिए है ना, तीसरा तुम लोग बनाओ। अभी जो पढ़े हो किस सेंटेंस में था, अफर्मेटिव सेंटेंस में था। ठीक, मतलब किसी भी टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं ना, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरगेटिव और फिर इंटरगेटिव निगेटिव। तो पहले तो अभी केवल अफर्मेटिव पढ़े थे, अब पढ़ोगे निगेटिव। ठीक, कौन सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में समझना कि उसमें क्या लगता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, डू या डज, डू या डज, और डज प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो इसको चेंज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते थे पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसको चेंज करेंगे तो इज, एम, आर और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, ध्यान रहे। तो ये तो निगेटिव है ना, तो निगेटिव है तो यहाँ नॉट भी रहेगा ना, बोलो, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा ना, तो यहाँ भी हम लोग नॉट लगाएंगे, लगाएंगे ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, समझना, जहां नॉट रहेगा वहीं नॉट रहेगा, जहां हेल्पिंग वर्ब रहेगा वहीं हेल्पिंग वर्ब, समझ जाना। अब जैसे में देख लो, चलो देखो जैसे में पहला, सी डज नॉट टीच हिंदी, ये किस में है, एक्टिव वॉइस में। अब हमको बदलना है किस में, पैसिव वॉइस में। समझना, पहले हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, यही ना। तो पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट, हिंदी कर लिए। अब डज के स्थान पे हमको क्या लगाना है, यही समझना, डू या डज के स्थान पे हमको लगाना था इज, एम, आर, यही तो लगाना है। तो बताओ क्या लगाएं, इज लगाएं, इज लगाएंगे। फिर नाट है तो नाट के सामने ही नाट रहेगा, समझना। और मेन वर्ब के सामने ही रहेगा। तो मेन वर्ब टीच है तो टीच का क्या लगाएंगे, टॉट, ये लगाएंगे, बोलो, टॉट ही तो लगाएंगे। उसके बाद अब बचा केवल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगाने से पहले बाई, तो सी का हर बन गया पैसिव वॉइस में। बताओ किसी की दिक्कत है यहाँ तक, किसी की दिक्कत हो तो बताओ। अब समझना, वी, इसको हम लोग सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए पेन लाएंगे यहाँ। ठीक, अब एक पेन आ गया ना, तब बताओ डू के स्थान पे क्या लगाएं, आर लगाएंगे। क्यों आर लगाएंगे, एक पेन है, एक ही पेन, तो सब्जेक्ट हमको देखना है ना, हमको इससे क्या मतलब है, हमको तो अपने सब्जेक्ट से मतलब है ना जिसको बनाने जा रहे हैं। तो एक पेन है तो यहाँ लगाएंगे इज, समझा करो, हमको उससे क्या मतलब है, वो सेंटेंस अपना जाने, हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, तो एक जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ इज लगा देंगे। अब इज लगाने के बाद नाट, नाट लगाएंगे ना। अब गिव के साथ गिवेन लगाएंगे, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवेन होता है। ठीक, गिवेन। अब उसके बाद बच गया वी, तो वी को हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अस हो जाता है, अस से पहले हमको लगाना है बाई, और बाई के बाद अस लगा दिए, ए बन गया हम लोग का पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बन गया। अब चलो इसका बना के तुम लोग दिखाओ, फट दे, बनाओ जल्दी, बना दिखाओ जल्दी।